अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम अख्तर, सही नाम बताया, चौधरी अख्तर यही है ना भाई? जी जी, अख्तर अहमद। हाँ हाँ, अख्तर, हाँ बोलो जी। अच्छा सर, मैंने ना BS मैकेनिकल किया हुआ है। तो सर अब मैं ना IT की फील्ड में आना चाहता हूँ सर। मेरे लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा? देखो यार, आईटी की कोई फील्ड नहीं है, हर फील्ड में आईटी है। पहली बात तो ये, तुमने बीएस मैकेनिकल कब किया था? सर 2019 में। तो 2019 से अब तक तुम क्या बेरोजगार हो? नहीं सर, कंपनी चाइना की तरफ जॉब कर रहा हूँ। कहाँ पर क्या जॉब कर? मैकेनिकल की जॉब है, क्या जॉब है? ये नहीं, ये जॉब क्वालिटी की। ये ना, ये कंपनी चाइना की ना, ये टायर बनती है। इस तरह से को क्वालिटी में जॉब करता हूँ। R&D क्वालिटी। लैब में। तो जो तुमने मैकेनिकल में पढ़ा उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं, कुछ भी नहीं? जी जी। कहाँ से पढ़ा था तुमने? ये लाहौर इंपीरियल यूनिवर्सिटी से किया था मैंने। अच्छा, इंपीरियल तो यूके में होती है, मुझे इसका पता है। ठीक है, लाहौर इंपीरियल का मुझे जी नहीं पता। ठीक है ना? जी। क्या है, किसी पॉलिटिशियन की, किसकी है, आई डोंट नो। ठीक है। आ, तुम्हें जो है ना, ये जो तुम्हारा सीन है ना, ये तमाम इंजीनियर्स के साथ यही है। इंडिया, पाकिस्तान, सब जगह इंजीनियरिंग करते हैं, निकलते हैं। मार्केट में जॉब्स हैं मैकेनिकल की, बहुत है, मगर वो पाकिस्तान से बाहर है। ठीक है ना? उसके लिए आपको हाई टेक स्किल्स चाहिए। तो अगर तुम डिप्लोमा इन एआई पढ़कर उसमें तमाम चीज़ें इन्फ्यूज करके अपनी इसी फील्ड में तुम घुस सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियर्स बड़े स्मार्ट लोग होते हैं। ठीक है ना? एंड दे कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क, मगर उसके लिए जाहिर सी बात है कि उनको वो सारे नई चीज़ों पे काम आना चाहिए। तो मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है कि डिप्लोमा इन एआई पढ़ो, अपने आप को अपग्रेड करो, सारी नई चीज़ें सीखो, और ये देखो कि यार मैं ये डेवऑप्स, सिसऑप्स और ना एआई एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, ये तमाम चीज़ें मैकेनिकल की किस किस फील्ड्स में लगा सकता, क्या कहाँ काम कर सकता हूँ। क्योंकि दुनिया में मैकेनिकल इंजीनियर्स खत्म तो नहीं हो गए ना, अभी भी हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है ना? हर कंपनी में थोड़ी वो होते हैं, लोग हैं, लेकिन उनके स्किल सेट्स चेंज हो गए। तो अगर तुमने अपने साथ अपने स्किल्स में एआई इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर दिया, तो तुम यहाँ से बाहर भी निकल सकोगे, सब कुछ कर सकोगे। तुमने यूनिवर्सिटी में कितने पैसे लगाए थे डिग्री करने? सर सेमेस्टर की फीस थी 42,000। तो 40,000, 50,000 समझो आगे खर्चा सब मिला के, तो तुमने जी 4 साल की डिग्री थी। जी। जी। तो तुमने यानी कि 4 लाख लगाए। ये 4 लाख। ठीक है ना? सही है, तुमने 4 लाख कमा लिए वापस जब से काम कर रहे हो। जी फिर। जी। कितना टाइम लगा तुम्हें 4 लाख वापस कमाने में? तकरीबन सर मुझे 3 साल हो गया। 3 साल? 3 साल के बाद तुमने 4 लाख रुपए कमाए? मैं ही तुम मतलब कि इतना टाइम लग गया तुमको? क्या तनख्वाह है तुम्हारी, पूछ सकता हूँ? सर सर 60। तो 60,000 अभी हुई, या जब शुरू लगे थे तो कितनी थी? 17 थी, 17,000 2020 में लगा था। यानी कि 4 लाख तुमने लगाए डिग्री पे, सब मिला मिलू के 5 लाख समझो, आगे पीछे खर्चा दूसरा भी होता है ना, राइट? ठीक है ना? सही कह रहा हूँ ना? जी तो 5 लाख तुमने लगाए और तुम्हारी 17,000 की नौकरी तुम्हारी लगी, तो पहले साल में तुमने, अगर देखूं मैं, तुमने कितने कमाए? 17,000 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो तुमने 2,04,000 रुपये कमाए पूरे साल। 17,000 में तो तुम्हारा खर्चा ही नहीं पूरा हुआ, राइट? क्योंकि तो सिर्फ आने जाने में ही खर्चा लग जाता होगा। ऐसे ही था। जी। ये रियलिटी है। तुम बीएस करके इंजीनियरिंग मैकेनिकल में यहाँ बैठे हो, क्या एज है तुम्हारी? सर 29। 29 साल के, शादीशुदा? नहीं हुई शादी अभी तक? जी। शादी। शादी हो गई? बड़ी जी। तुम्हारी बात है यार, मतलब कि कितने साल तक तुम्हारी तनख्वाह, कितने टाइम के बाद बढ़ी तुम्हारी तनख्वाह? फिर 1 साल के बाद इनकी 35,000। 17 से 35 तक? फिर जी ठीक है जी। ना? फिर तो पहले 35 साल से तुमने दो 45 की। लाख चार हजार कमाए, दूसरे साल तुम्हारी जो तनख्वाह थी वो 35 को 12 से ज़रब दे दो। ठीक है ना? तुमने 4,20,000 रुपये कमाए, लेकिन जाहिर सी बात है तुम्हारा वो खर्चा भी तो है ना। तो कितने पैसे तुमने वापस कर दिए अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को, कि भाई ये जो आपने मेरे ऊपर 5 लाख रुपए लगाए थे, ले लें? ठीक है ना? तो वो तो नहीं हो सके।
नहीं हो सके ना अभी तक, वापस किए अभी तक या नहीं किए अभी तक? जी सर। तुम खा गए पैसे? जी। तुम पैसे खा गए, माँ बाप को वापस किए भाई, 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए मेरी डिग्री पे लगा दे वापस लेने मुझसे, कुछ किया उनको? जी। नहीं किया। सो दिस इज द नहीं। रियलिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, जिसके तुम एक कैजुअलिटी हो। तो अगर तुम यही काम तुम्हें कोई बताता, एक टाइम मशीन होती, तुम वापस जाते और तुम्हें कोई टाइम मशीन में बोलता, भाई चौधरी अख्तर, तुम्हारी सारी चौधराहट खत्म हो जाएगी अगर तुम ये डिग्री करने चले गए मैकेनिकल की, तुम इसके बजाय ये डिप्लोमा कर लो, ये पढ़ लो, इंटर के बाद 2 साल HNC HND कर लो, AIOPS कर लो और बाहर निकल जाओ, तो तुम क्या करते? तुम्हारी जॉब भी हो जाएगी, 3-4 महीने में तुम सारे पैसे भी कमा लोगे और तुम बाहर भी निकल जाओगे। तुम क्या करते? क्या करते तुम जी। चौधरी अख्तर? अगर मैं टाइम मशीन में बैठकर तुम्हारे पास आता और बोलता कि यार तुम मत जाओ उधर, मत करो, तो मेरी बात सुनते? सोच जी रहे हो सर। क्या, मतलब कि क्या? ठीक है, ये है सबसे बड़ा मसला। तो जब तुम्हारे बच्चे हो ना, तो तुमने अपने बच्चों के लिए बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना है। तुम्हारा डिसीजन ये है, 29 साल तुम्हारी उम्र है, डिप्लोमा इन IOPS पढ़ो और फिर बाहर के लिए अप्लाई करो। पाकिस्तान में रहकर या जहाँ पर भी तुम हो, वहाँ रह के तुम इस इंडिया पाकिस्तान जहाँ पर भी हो, इतने पैसों पे तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना? जी। 70,000 तुम्हें 3 साल 4 साल के बाद इतनी मिल रही है। यार यहाँ लड़के स्टार्टिंग में इतने अच्छे पैसे कमा रहे होते कि जो कोर्स पे मैं लगाया सोच रहा हूँ कि। पूरे करके वापस कर देते हैं माँ माँ बाप को। क्या चीज़ अच्छी है? सो जी। ये मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है, डिप्लोमा इन AIOPS को पढ़ो, उसको कंप्लीट करो, वक्त लगाओ, तुम्हें वक्त लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब शादीशुदा भी हो गए, बच्चे भी हो गए, राइट, बच्चे भी हैं माशा, राइट। जी। मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तो अपने आप को प्लान करके फिर बाहर निकलना पड़ेगा। ये मेरा तुम्हारे लिए जी। मशवरा।